नमस्कार सभी को। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे भर्तृहरि। वे कवि भी थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। राजा भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतकम के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम योगी गोरखनाथ था। वे रहते थे। योगी गोरखनाथ ने अपने निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। देवता ने उन्हें वरदान के रूप में एक अमर फल देते हुए कहा कि इसको खाने से आप लंबे समय तक युवा रहोगे और चिरकाल जीवन होगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है, भिक्षा ही तो मांगना है। इससे अच्छा यह फल मैं अपने राजा को दे दूं। राजा बड़े अच्छे हैं, राजा युवा रहेंगे और लंबे समय तक जिएंगे तो प्रजा को खुश रखेंगे। यही सोचते हुए ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के पास गया और राजा से सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गए। फिर मन ही मन सोचने लगे कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वह ज़्यादा दिन तक युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मुझे मिलता रहेगा। अगर मैं फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूंगा। तो राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो उस नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। तो रानी ने सोचा कि कोतवाल को यह फल दे दूं तो वह लंबी आयु के साथ साथ सदा युवा रहेगा और मुझे प्रसन्न करता रहेगा। यही सोचकर रानी वह फल कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल वह फल लेकर नगर के बाहर निकला तो सोचा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ का प्रेम का नाटक करना पड़ता है, तो यह फल खाकर मैं क्या करूंगा, इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। उस राज्य में जो राज नर्तकी थी, मैं उसको दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। तो उसने वह फल अपनी मित्र नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद राज नर्तकी ने सोचा कि कौन मूर्ख है, यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस अमर फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब सारी बात मालूम हुई तो राजा को वैराग्य हो गया और वे राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी का जीवन जीने लगे। वहीं पर राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतकम के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बड़े तपस्वी हुए राजा भर्तृहरि। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार और इसके सभी प्राणी अपूर्ण है। सभी में कुछ न कुछ कमी है, सिर्फ एक ईश्वर ही पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से
उतना ही प्रेम करता है जितना जीव उससे करता है। बस हम लोग उस ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर पाते। ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। बस, धन्यवाद।